वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आज आप आए हैं मुलाकात के लिए, फिर आज आपको रोका गया है, तो क्या सर अब टाइम तो ओवर हो चुका है, 4:24 हो चुके हैं, तो अभी भी कोई उम्मीद है मुलाकात की हो हम सकेगी? इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखें जेल के सामने बैठे हैं और हम 12:30 से निकले हुए हैं, अब 4:30 हो गए हैं। जी इंतज़ार करेंगे, हमने खान साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी है। जी। और उम्मीद अभी तक हमने रखी हुई है, इंशाल्लाह देखें, नहीं हुआ तो फिर कारें तैयार हैं, हम वापस चले जाएंगे। सर इस बार जो फ़हरिस्त है उसमें तो कोई तनाज़ा नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा देखा कि 2 फ़हरिस्त सामने आई, तो क्या वजह थी सर उसमें? एक आपकी जानिब से थी, एक सलमान अकमल राजा साहब की जानिब से। देखिए ये इतना छोटा सा मामला है कि मेरे से बड़े सहाफ़ी पूछते रहे हैं। जी मैंने ये मेरे से विनीत है, मैं ये कोई इतनी छोटी बातों में पड़ता नहीं, जी सर। लेकिन बहरहाल 2 लिस्ट आ गई थी, यहाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं। 2 लिस्ट आई थी। जी इंशाल्लाह अब देखिए आज के लिए एक ही लिस्ट आई है, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि इकट्ठे चलें सारे, जी। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि ऐसी बात नहीं होगी। अभी सर केपी काबीना अबूरी तौर पर ये बन चुकी है, 10 मेंबरान पर मुश्तमिल। अभी 26 नवंबर के बाद अब साल मुकम्मल होने वाला है, क्या फिर कोई तहरीक, कोई एहतजाज, इस तरह के कोई लाएमल या कोई ऐलान? आज खान साहब से मिल के इंस्ट्रक्शंस लेंगे मज़ीद जी कि क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो रही। मैं तो पिछले हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ, हर मंगल को भी और जुमेरात को भी, लेकिन नहीं हो रही। जी कोसा साहब ने भी काफ़ी कोशिश की, जी आज देखिए वो भी बैठे हुए हैं। जी मगर जब उनसे इंस्ट्रक्शन लेंगे तो अब पता चलेगा, क्योंकि मुलाकात नहीं हुई तो पिछली लास्ट इंस्ट्रक्शन में तो उन्होंने कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं पेश किया था। जी। अच्छा सर, अभी जिस तरह इलेक्शन हुआ है, बार कौंसल्स के जो इलेक्शंस हुए हैं, तो उसमें पीटीआई ने वाज़ेह बरतरी भी हासिल की है, तो क्या वकला तहरीक सर शुरू हो सकती है? सर आप बताइएगा, आपका कानून में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। देखिए वकला तहरीक तो चल चुकी है और जारी व सारी है। 26वीं तरमीम की मौजूदगी में वकला जिस तरीके से मुश्तइल हैं, अब अगर अदलिया को इन्होंने अपनी ग़ुलामी में ले लिया है और जी आज़ाद अदलिया के बिना इंसाफ का तसव्वुर नहीं हो सकता है, और ये आइन की भी पामाली की है, कानून की पासदारी, अमलदारी, रूल ऑफ लॉ को भी इन्होंने नेगेट कर दिया है, तो ज़ाहिर है वकील और काले कोट का वजूद ख़त्म हो जाता है अगर ये चीज़ें ना हो। तो वकलात में तो बरहम होना ही होना है। और अगर ये 27वीं तरमीम की जो फिस्तायत की बातें हो रही हैं, अगर उसका इनको आश्कारा हो तो तहरीक इतनी ज़ोरदार चलेगी कि ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या किस तरीके से नेपाल में तो एयरलिफ्ट किया गया था, बांग्लादेश में जो है उनको भी भागकर जो है ऐसी बंकर में छुपी हैं कि दुनिया उनको लेने को तैयार नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को चलने दें। जी बेहतर है कि आइन पर अमलदारी हो, कानून की पासदारी हो, जमहूरियत को जो है फलने फूलने दें, आज़ाद अदलिया को आज़ाद करें ताकि लोगों को इंसाफ मिले। और ये जो मायूसी की एक लहर दौड़ चुकी है इस वक्त, आपका हर नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ने को बेताब है, और आपका सरमाया जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा आपकी जो है कसम पुरसी के आलम में इस तरह कौम को मत धकेलें। आधी से ज़्यादा आबादी पहले ही गुर्बत की दहलीज से नीचे जा चुकी है। 3 नस्लें हमने IMF के आगे गिरवी रखी हुई हैं। 17.5 खरब जो है बजट में से 8.5 खरब हम उनकी किस्तों में वो देते हैं, सूद के देते हैं। बाकी जो है वो हम माशाल्लाह फ़ौज की पेंशन्स पे और ख़रीदो फरोख्त के सामान में करते हैं। तो जी इस तरह से मुल्क नहीं चला करते हैं। जी। सर ये जो सबका जो रहनुमा है पीटीआई के, जो छोड़ चुके हैं, अभी वो फिर से एक्टिव हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात के लिए भी वो पहुंचे। सर क्या वजह है कि ये जो सबका टोला है वो फिर से एक्टिव हो गया है? देखें मुझे तो शाह महमूद कुरैशी से 2 दफ़ा मैंने कोशिश की, अस्पताल में मिलने की इजाज़त नहीं मिली। जी हालांकि मैं सिटिंग MNA भी हूँ, गवर्नर भी रहा हूँ। जी सारा मेरा प्रोफाइल के अलावा मेरा उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ है। मेरे वसेब के हैं शाह महमूद जी कुरैशी। इनको कैसे मुलाकात करवाई गई है, तो आप समझ लें ये हमारी पार्टी से तो मुताल्लिक़ है नहीं, हमारी पार्टी में तो नहीं है। जी अगर इनके ज़िम्मे कोई टास्क लगाई है
تو پھر ان کو پتہ ہوگا جنہوں نے ان کے سپورٹ کوئی ذمہ داری دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں نے بھی فائدہ کرنے کی بجائے شاہ محمود قریشی کا بھی نقصان کیا ہے. ان کا تو خیر پہلے ہی نقصان ہو چکا جتنا بھی ہونا تھا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کاوشیں پہلے بھی کی گئی ہیں. اور ہم لوگ جو سوبر ایلیمنٹ ہے, جو سینئر ایلیمنٹ ہے, علی صاحب سپریم کورٹ کے صدر بھی رہے ہیں, اس وقت سینیٹر ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے, اور سارے ان کے پاس ہیں. میرے پاس چھوٹے موٹے عہدے رہے, MNA ہوں. ہمیں تو ایک استحقاق حاصل ہے کہ جیل میں ہم انسپیکشن بھی کر سکتے ہیں سینیٹر اور ایز MNA پارلیمنٹیرینس کے ہونے کی ناطہ سے. ہمیں باہر بٹھایا ہوا ہے 4.5 گھنٹے سے انہوں نے. اگر ہم جیسے لوگوں کو بھی نہیں ملنے دیں گے جو ایک کوئی راستہ نکال سکتے ہیں, جو کیونکہ دیکھیں سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی استحکام ہوگا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گروہ اڈیالہ کا بھی رخ کر سکتا ہے؟ جو وہ لیڈرز ہیں وہ جو چھوڑ چکے ہیں وہ اڈیالہ بھی آ سکتے ہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو, طاقتور گروہ ہے؟ نہیں دیکھیں, ان کی طاقت کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن ضرور وہ کوشش کر سکتے ہیں, شاید کریں بھی. مجھے اب ذاتی طور پہ اسے کوئی حرج نظر نہیں آتا. وہ اگر ملنا چاہتے ہیں, خان صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ضرور ملیں. اگر وہ جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے تو ضرور ملیں. نہیں, جس طرح کوثر صاحب کو اجازت نہیں دی جاتی, آپ کو یہاں اڈیالہ میں روکا جاتا ہے, تو اگر وہ آ کے ملتے ہیں تو یہ ایک حیران کن امر ہوگا کہ کس طرح سے شاید ان کو جو ہمیں روک رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ہم جب جائیں گے تو شاید ہم کوئی بہتر ایڈوائس دے سکیں, تو اس وجہ سے شاید رکاوٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی سر, تھینک یو.